हेलो गाइस, इस वीडियो में मैंने एमएसीडी के 4 पैटर्न्स बताया हुआ है, जिसमें से पहला पैटर्न जो है उसे बोला जाता है कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड में ये होता है कि आधे परसेंट का आपका जो होता है वो स्टॉप लॉस होता है और 5 से 7% का आपका टारगेट एरिया रहता है। उसके बाद में हमारा सेकंड पैटर्न जो है कि एमएसीडी के कौन से बुलिश क्रॉसओवर या बेरिश क्रॉसओवर पे बाय या सेल नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हमारा थर्ड पैटर्न ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट बुलिश क्रॉसओवर जो रहेगा उसे ही ट्रेड करना चाहिए, या फिर परफेक्ट बेरिश क्रॉसओवर रहेगा उसे ही ट्रेड करना चाहिए। और उसके बाद में फोर्थ पैटर्न जो रहेगा वो रिटेलर कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं और एमएसीडी का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते, वही मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे लेना चाहिए, किस बुलिश क्रॉसओवर पे या बेरिश क्रॉसओवर पे हमें इसका ट्रेड लेने का है। इसके बाद में कॉन्ट्रा ट्रेड काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड जो होता है ये फास्ट मोमेंटम देता है और ये जो है ये स्पीड में ऊपर की ओर लेके जाता है या स्पीड में नीचे की ओर लेके आता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो ये जो चार्ट लगा के रखा हुआ है ये मैंने रिलायंस का डेली का चार्ट लगा के रखा हुआ है, और रिलायंस के चार्ट पे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो है रिलायंस में एक बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है। और बेरिश क्रॉस ओवर होने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे रिलायंस जो है बेरिश क्रॉस ओवर यहाँ इस पॉइंट पे हुआ, और अगले दिन जो था रिलायंस जो था ये ऊपर साइड में रहा। अगर आप परसेंटेज टर्म में भी देखते हो तो ये करीब करीब इसका जो लो पॉइंट बना हुआ था वो था 2370 का, और वहां से अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने जो हाई बनाया वो बनाया, ये रीजन है। अब अगर आपको इस टाइप का अगर कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का है तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको बेरिश क्रॉस ओवर दिख गया है, तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे लेना है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव जोन में बेरिश क्रॉस ओवर, तो पॉजिटिव जोन में बेरिश क्रॉस ओवर जब होता है तब आप वहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है ये आपका पॉजिटिव जोन है, और पॉजिटिव जोन में बेरिश क्रॉस ओवर हो गया। और बेरिश क्रॉस ओवर जो होता है पॉजिटिव जोन में निगेटिव क्रॉस ओवर होना ये न्यूट्रल पैटर्न रहता है, लेकिन बेरिश क्रॉस ओवर भी अगर इसका होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है वो स्पीड में गिरेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर हो गया है, उसके बाद में आप देखोगे मार्केट नीचे की ओर गिरा हुआ है। इसके पीछे का क्राइटेरिया अलग होता है, लेकिन अभी जो मैं फिलहाल जो छोटी सी जगह जो बचती है ट्रेड करने के लिए, छोटा स्टॉप लॉस लेके आप बड़ा टारगेट कैसे ले सकते हो, तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बेरिश क्रॉस ओवर हो चुका है, और बेरिश क्रॉस ओवर होने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो लेवल दिख रहा है 2360 का लेवल है, और उसके बाद में रिलायंस का जो स्टॉक था ये करीब करीब 2750 तक चले गया। तो परसेंटेज टर्म में जब आप देखते हो तो रिलायंस जो है ये 15% तक ऊपर चले गया। और यहाँ पे अगर आपको आपका स्टॉप लॉस लगाने का है तो ये जो कैंडल है यहाँ पे जो बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है इस कैंडल से आधा % नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाने का है। तो ये जो ट्रेड रहेगा ये मोमेंटम ट्रेड रहेगा, ये स्पीड वाला ट्रेड रहता है, तो इस टाइप के स्पीड वाले ट्रेड को आपको ट्रेड करना चाहिए। इसी के बाद में सेम हम थोड़ा सा आगे में और चले जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या किया है एमएसीडी ने फिर से बेरिश क्रॉस ओवर करने की पूरी कोशिश किया। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही बेरिश क्रॉस ओवर किया है यहाँ पे आपको रेड कैंडल्स दिख रही है। अगले दिन अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ये गैप अप ओपन हुई है, और उसके अगले दिन अगर ये देखोगे आप ये जो कैंडल थी ये स्पीड में ऊपर की ओर लेके गई। तो हम ये भी देख लेते हैं कि उस दिन रिलायंस का जो स्टॉक था वो कितना % ऊपर चले गया। तो रिलायंस का जो स्टॉक है वो करीब करीब 4% अगले दिन ऊपर चले गया। इसका मतलब यह है कि एमएसीडी का बुलिश क्रॉस ओवर और बेरिश क्रॉस ओवर को अगर प्रॉपर अगर आपको ट्रेड करना आता है तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ में एक अच्छा पैसा आप बना सकते हो। और ये जो है ये मोमेंटम वाले ट्रेड रहते हैं, इनमें आपको स्टॉक को 1 दिन 2 दिन के हिसाब से आपको बाय करने का है, और ये जो रहता है इसे कॉन्ट्रा ट्रेड भी बोला जाता है। इसी के बाद में हम देख लेते हैं कि इसी का उल्टा पैटर्न क्या होता है। तो उल्टा पैटर्न का मतलब ये है कि आपका जो क्रॉस ओवर रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे के जोन पे रहेगा, यानी निगेटिव जोन पे। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो है ये एक बुलिश क्रॉस ओवर है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बुलिश क्रॉस ओवर हो गया, और इस पॉइंट पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। तो जैसे आपको ये दिख रहा है कि इस पॉइंट पे आपका बुलिश क्रॉस ओवर हो गया, और बुलिश क्रॉस ओवर होने के बाद में अगर आप देखोगे तो रिलायंस जो था वो 2500 पे था, और अगले 2-3 दिनों में रिलायंस जो है काफी स्पीड में नीचे की ओर आ गया। अगर परसेंटेज टर्म में भी अगर देखते हैं तो करीब करीब 5 से 6% अगले 2 दिनों में रिलायंस जो है वो नीचे की ओर आया हुआ है। तो ये जो पैटर्न हो गया ये आपका बेरिश का हो गया। उसके बाद में फिर से यहाँ पे वही बुलिश पैटर्न यहाँ पे फिर से बना है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी क्या हो गया, नीचे से ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कैंडल जो थी, ये कैंडल के बाद में रिलायंस जो है वो साइडवेज रह गया, और अगले 3-4 दिनों में मोमेंटम जो है वो नीचे साइड में रहा। तो ये जो होता है ये कॉन्ट्रा ट्रेड होता है, और ये मोमेंटम ट्रेड रहता है। तो इसमें जो पैसा बनने की पॉसिबिलिटी जो रहती है
वो ज़्यादा रहती है। रिस्क जो रहता है सिर्फ और सिर्फ आपका आधे % का रिस्क रहेगा। आधे % का मतलब ये जो कैंडल का जो हाई बनाया हुआ है, यहाँ से आपको आधा % ऊपर को आपका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। एक और काउंटर ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो ये भी जो है ये शॉर्ट का ही पैटर्न है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एमएसीडी है यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर कर दिया, लेकिन बुलिश क्रॉस ओवर जो हुआ है वो बेरिश जोन में हुआ है, यानी कि नेगेटिव जोन में हुआ है। तो आपको ये जैसे यहाँ पे आपको हाई पॉइंट पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बुलिश क्रॉस ओवर हो गया। और बुलिश क्रॉस ओवर होने के बाद में आप देखोगे 17,480 से तो अगले कुछ दिनों में निफ्टी जो है वो 500 पॉइंट नीचे साइड में आ गया। तो ये जो जोन होता है ये बेरिश का होता है। और इसके बाद में अगर आपको बाय करने के बारे में अगर सोचने का है तो उसके लिए हम कल वीडियो बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हिस्टोग्राम को टच करते हुए जा रहा है, तो निफ्टी जो रहेगा वो 18,000 या 18,500 का एरिया आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जो था ये बुलिश क्रॉस ओवर था और बुलिश क्रॉस ओवर पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम शॉर्ट कर सकते थे। तो अगर इसके ऊपर अगर निकल जाता है, यानी ये जो आपका बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है और ये बुलिश क्रॉस ओवर के ऊपर अगर निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर हो गया और यहाँ पे भी आप देखोगे कि मार्केट उसके बाद में नीचे साइड में ही रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर अगर निकल गया तो फिर आप देखोगे मार्केट में मोमेंटम जो है वो ऊपर साइड की ओर रह गया। तो बुलिश क्रॉस ओवर अगर बेरिश जोन में रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही के वही एंट्री लेने की है, ऐसा कभी मत कीजिए। मार्केट को टाइम दीजिए, टाइम, और जब आपकी वैल्यू आएगी, थोड़ा सा महंगा स्टॉक लिया तो चलेगा, लेकिन बीच में ट्रैप मत होइए। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं कि निगेटिव जोन से अगर कोई स्टॉक अगर पॉजिटिव जोन में जाता है तो उसे कहाँ पे ऐड करना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन निगेटिव जोन में आई है। क्यों निगेटिव जोन में? क्योंकि इसका जो जोन है, जो मीडियन पॉइंट बना हुआ है, ये जो ऊपर के हिस्टोग्राम है ये पॉजिटिव जोन के, और यहाँ पे जो नीचे के हिस्टोग्राम दिख रहे हैं ये निगेटिव जोन के, क्योंकि ये जीरो लाइन के नीचे। तो जीरो लाइन के नीचे जब भी ऐसा निकलता है और निकलने के बाद में ऊपर की ओर आता है, और ऊपर की ओर आने के बाद में जब सिग्नल लाइन को फिर से टच करता है, तब क्या कर सकते हो आप, एक पोजिशनल बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सिग्नल लाइन यहाँ पे टच किया है, और आप देखोगे ये एरिया पे आने के बाद में निफ्टी जो है वो मोमेंटम स्पीड जो रहा वो ऊपर साइड की स्पीड जो थी वो ज्यादा साइड पे रही। तो इस टाइप से आप पोजिशनल बाय भी कर सकते हो। और ये जो पैटर्न है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छे से चलता है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छे से चलता है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखने का है कि जब कोई मार्केट पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर करता है तो वो आपको 1 से 2 दिन के लिए रहेगा। लेकिन अगर आपका एमएसीडी नीचे से अगर ऊपर की ओर आता है और ऊपर की ओर आने के बाद में फिर नीचे आता है और फिर एमएसीडी सिग्नल लाइन को जब टच करता है, तो वो टच जो रहेगा वहां पे टच पे बाय कीजिए, वहां से आधा % नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर मार्केट का मोमेंटम जो रहेगा वो 5 से 6 दिनों के लिए आप वहां पे लॉन्ग रह सकते हो। तो ये भी आपका एक अच्छा स्विंग ट्रेड का मौका देता है। इसके बाद में देख लेते हैं कि कौन से एमएसीडी के बुलिश क्रॉसओवर को ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने चार्ट को लगा दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एमएसीडी का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, और ये जो लाइन दिख रही है आपकी मीडियन पॉइंट, तो मीडियन पॉइंट के जितना भी क्लोज रहेगा और वहां पे अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है, तो ये बुलिश क्रॉसओवर जो रहेगा ये फास्ट मोमेंटम वाला ट्रेड रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये जो बुलिश क्रॉसओवर हो गया, तो निफ्टी इस कैंडल के पास में करीब करीब वो 16,100 के पास में बुलिश क्रॉस ओवर दे दिया, और उसके बाद में आप देखोगे 18,500 तक निफ्टी जो है वो फास्ट ऊपर की ओर गया हुआ है। तो इस टाइप का ट्रेड जो रहता है ये महीना 1 महीने के हिसाब से रहता है, और अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलते हैं तो अगले 10-15 कैंडल्स के लिए जो रहेगा आपका व्यू जो रहेगा वो बुलिश साइड पे रहेगा। या 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ट्रेड करते हो तो भी आप इसी पैटर्न पे काम कर सकते हो। अगर एमएसीडी का सबसे बेस्ट पैटर्न है तो यही है, पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर। आप चिंता मत कीजिए, इसका जो है मेरे पास में स्कैनर भी बना हुआ है, और इसी जोन के आसपास में जब भी कोई स्टॉक मिलता है तो हम इसे कैसे लॉन्ग करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका स्कैनर भी मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये हिस्टोग्राम के भी बारे में पता चल जाएगा। तो इसी के और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मोमेंटम जो था ये फास्ट था, यानी 16,000 से मार्केट आपको ये दिख रहा है कि एक साइड ही रैली दिया हुआ है। तो सेम ये पैटर्न जो रहता है ये आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले आईटीसी में भी यही पैटर्न बना हुआ था, तो हम आईटीसी के भी चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ये एमएसीडी का यहाँ पे पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, और आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट से 270 से आईटीसी जो है वो मोमेंटम एक साइड पे ही रहा, यानी 350 तक पहुंच गया। तो ये जो मोमेंटम था ये फास्ट मोमेंटम था। तो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड के बारे में भी बताया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव जोन में निगेटिव क्रॉस ओवर,
तो ये जो एरिया बन गया ये आपका बाय का एरिया बन गया। उसके बाद में फिर से पॉजिटिव जोन में नेगेटिव क्रॉस ओवर, उसके बाद में मार्केट जो है फिर से ऊपर की ओर रहा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव जोन में निगेटिव क्रॉस ओवर है, लेकिन मार्केट कुछ नीचे नहीं आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे जो रहेगा ये जो पैटर्न है ये बेरिश पैटर्न रहता है, नॉर्मली यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हम पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर के और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक और एग्जांपल देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका जीरो लाइन है और ये जीरो लाइन के पास में यहाँ पे पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है। और आप यहाँ पे देखोगे रिलायंस का जो स्टॉक था वो 1000 का था और 1000 से रिलायंस जो है वो 1300 तक चले गया, यानी 30% का जो था वो इसमें मोमेंटम आया है। और ये जो रैली रहती है ये टॉप क्वालिटी रैली रहती है और इसमें मार्केट जो है वो स्पीड में ऊपर की ओर ले लेता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि टॉप क्वालिटी के बेरिश क्रॉस ओवर कैसे रहते हैं। तो ये सेम जो रहेगा इसी का उल्टा पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो बेरिश जोन में बेरिश क्रॉस ओवर, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो स्टॉक था ये करीब करीब 1200 के पास में था और 1200 से स्टॉक जो है वो स्पीड में नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये बेरिश जोन में बेरिश क्रॉस ओवर है। उसके बाद में देखोगे आप कि स्टॉक जो है वो स्पीड में नीचे की ओर आया हुआ है। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो था ये आपका निगेटिव जोन था और निगेटिव जोन में यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर हुआ और बेरिश क्रॉस ओवर होने के बाद में क्या हुआ है कि मार्केट जो है वो स्पीड में मोमेंटम नीचे साइड में रहा। तो निगेटिव जोन में निगेटिव क्रॉस ओवर रहा तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक जो है वो स्पीड में नीचे की ओर आएगा। और अगर पॉजिटिव जोन में है और पॉजिटिव क्रॉस ओवर रहा और जीरो लाइन के पास में रहा तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है वो स्पीड में ऊपर की ओर जाएगा। तो ये तो हो गई इंडाइसेस की बात, लेकिन ये जो पैटर्न है ये आपके सभी स्टॉक पे भी चलेंगे, इवन मिड कैप स्मॉल कैप सभी पे चलेगा, फॉरेक्स पे भी चलेगा, क्रिप्टो पे भी चलेगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटेलर कहाँ पे ट्रैप होता है और एमएसीडी के कौन से सिग्नल को सबसे गलत तरीके से ट्रेड करता है। तो हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो निफ्टी का अभी अभी के ही हम चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो एक एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो गया है पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर, लेकिन ये जीरो लाइन के पास है क्या? नहीं है। तो जीरो लाइन के पास में अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपके ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर दिया। क्रॉस ओवर करने के बाद में स्टॉक जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर गया और उसके बाद में आप देखोगे 18,100 से 16,700 तक निफ्टी जो है वो स्पीड में नीचे की ओर आया हुआ है। तो अभी फिर से निफ्टी में इसी टाइप का पैटर्न फिर से बन रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर करने के मूड में है, लेकिन ये क्रॉस ओवर जो रहेगा ये ट्रेड करने वाला क्रॉस ओवर नहीं रहेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप निफ्टी को अभी फिलहाल लॉन्ग मत कीजिए और उसके बाद में निफ्टी में हो सकता है कि गिरावट आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जैसे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है लेकिन ये निगेटिव जोन में है, तो इन्हें हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, या फिर जैसे ये वाला जो ट्रेड था ये निगेटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर था, तो इन्हें कैसे ट्रेड करना चाहिए वही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ में हिस्टोग्राम का जो मोमेंटम रहता है वो कैसे मोमेंटम, अगर हिस्टोग्राम पे क्या लेवल पे अगर आने के बाद में या बुलिश क्रॉस ओवर होने के बाद में क्या मोमेंटम आपको मिलेगा वही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।